अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार टॉक्स में खुशामदीद। मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार। दोस्तों, लिविंग विद डायबिटीज़ की आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शुगर के अच्छे कंट्रोल के लिए आपको अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c को कहां तक रखना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, एक मरतबा जब किसी में डायबिटीज़ यानी शुगर की तशख़ीस हो जाती है तो फिर भले इलाज गोलियों से हो रहा हो या इंसुलिन से, वर्जिश या खुराक की एहतियात से, या जैसा कि अक्सर होता है इनको दोनों तीनों चीज़ों को मिला जुला के हो रहा हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस इलाज के नतीजे में क्या आपका शुगर का कंट्रोल दुरुस्त जा रहा है कि नहीं। आप चाहे गोलियां और इंसुलिन दोनों ही ले रहे हों और बेशक अपने तय खुराक पे भी बहुत एहतियात कर रहे हों, बाकायदगी से वर्जिश भी कर रहे हों, लाइफस्टाइल भी आपने बड़ा अच्छा कर लिया है, लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल्स और HbA1c टारगेट से बहुत ऊपर जा रही हैं तो आप शुगर की पेचीदगियों से बच नहीं सकेंगे। इसलिए ख्वाह आपके इलाज का कोई भी तरीका इस्तेमाल हो रहा हो, ब्लड शुगर और HbA1c पर मुसलसल कड़ी निगाह रखना बहुत ज़रूरी है। इसी को मॉनिटरिंग कहते हैं, वरना आपको इलाज के मतलूबा जो फ़वाइद हैं वो हासिल नहीं हो सकेंगे। दोस्तों, इसलिए सबसे पहले तो आपके पास अपना बहुत अच्छा सा प्रॉपरली फंक्शनिंग ग्लूकोमीटर यानी कि घर पे ब्लड शुगर चेक करने का आला होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपके पास ग्लूकोमीटर होना कितना ज़रूरी है और ग्लूकोमीटर का सही इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, ये हम आपको लिविंग विद डायबिटीज़ की अगली वीडियोज़ यानी वीडियो नंबर 8 और 9 में बताएंगे। अभी आइए कि हम ये देखते हैं कि आप घर पर अपनी ब्लड शुगर पर निगाह कैसे रख सकते हैं और आप अपनी ब्लड शुगर को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, जिन लोगों में शुगर का कंट्रोल जनरली अच्छा जा रहा हो उनके लिए हफ्ते में 3-4 मरतबा ग्लूकोमीटर से घर पे ही अपनी ब्लड शुगर चेक कर लेना काफ़ी होता है। अलबत्ता इस ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग में 4 बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी ब्लड शुगर हमेशा खाना खाने से पहले यानी फास्टिंग चेक किया करें। कुछ लोग रैंडमली चेक कर लेते हैं, जब उनका दिल चाहा, जब उनको मौका मिला चेक किया। अब अगर उन्होंने खाना खाने के फ़ौरन बाद या उसके घंटे डेढ़ बाद चेक कर लिया तो खाना खाने के बाद तो ब्लड शुगर ने बढ़ना होता ही है और सम टाइम वो अपनी लेवल्स देख के परेशान हो जाते हैं और डॉक्टर साहब की भी ये लेवल्स को ख़ास मदद नहीं करती हैं क्योंकि एवरी टाइम आप डिफरेंट किस्म का खाना खा रहे हैं। इसलिए हमेशा मॉनिटरिंग जो है, अपनी रूटीन जो ब्लड शुगर चेकिंग है, खाने से फ़ौरन पहले किया करें। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि आप अपनी ये जो रूटीन की ब्लड शुगर चेकिंग कर रहे हैं इसको दिन के मुख्तलिफ टाइम पे किया करें। मिसाल के तौर पे हफ्ते में अगर आप ये फैसला करते हैं कि मैं हफ्ते में सिर्फ 3 दफ़ा अपनी रूटीन ब्लड शुगर चेक करूँगा तो किसी दिन नाश्ते से पहले कर लें, किसी दिन दोपहर के खाने यानी लंच से पहले कर लें और किसी दिन डिनर से पहले कर लीजिए। अच्छा दोस्तों, ब्लड टेस्टिंग में जो तीसरी ज़रूरी बात जो है आपको जहन में रखनी है वो ये है कि एक हफ्ते में ये जो आप 2-3 रूटीन टेस्टिंग्स करते हैं, इसके अलावा अगर आपकी कभी भी तबीयत ख़राब हो रही हो और आपको लगे कि आपकी ब्लड शुगर लेवल या तो बहुत ज़्यादा हो गई है या बहुत कम हो गई है, तो उस टाइम पर भी अपनी ब्लड शुगर लेवल अपने ग्लूकोमीटर से ज़रूर टेस्ट कर लें, ख्वाह वो दिन या रात का कोई भी वक्त हो और ख्वाह आपने खाना उससे पहले खाया हो या बाद में या खाने से इसका कोई ताल्लुक ना भी हो। और दोस्तों, ब्लड शुगर टेस्टिंग या मॉनिटरिंग में चौथी बड़ी ज़रूरी बात यह है कि आप हफ्ते में ये जो 3-4 मरतबा रूटीनली अपनी ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं या खुदा न खास्ता अगर आप में कभी कोई सिम्टम ऐसी आए कि आपको लगे आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपको फिर ब्लड शुगर टेस्ट करनी पड़े, तो इन तमाम टेस्टिंग का रिकॉर्ड एक कॉपी पे एहतियात से दर्ज कीजिए, ठीक है। और इसमें आपको 5 चीज़ें दर्ज करने की ज़रूरत है। नंबर 1, जिस दिन आपने अपनी ब्लड शुगर टेस्ट की है वो दिन कौन सा था, तारीख कौन सी थी, टाइम क्या था और फिर आपकी ब्लड शुगर कितनी आई थी। और 5वीं बात है कि आपने वो ब्लड शुगर क्यों टेस्ट की थी। क्या ये आपकी रूटीन टेस्टिंग थी जो आप हफ्ते में 2-3 दफ़ा कर लेते हैं, तो फिर ये लंच से पहले थी या ब्रेकफास्ट से पहले थी, ये कब की थी, या ये कोई खुदा न खास्ता आपको कोई ख़ास अलामत आई थी जिससे परेशान हो के आपने उस टाइम पे अपनी ब्लड शुगर टेस्ट की थी। मिसाल के तौर पे हम आपको स्क्रीन पे अब दिखाते हैं कि एक साहब ने अपनी इसी तरीके की एक हफ़्ते की ब्लड शुगर का रिकॉर्ड रखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि पहली रीडिंग जो है वो ये है कि उन्होंने 14 तारीख को सोमवार के दिन अपनी ब्लड शुगर दोपहर के खाने से पहले 2 बजे टेस्ट की है जो कि 116 आई है।
और रिमार्क्स में उन्होंने दर्ज किया है कि ये मैंने इसलिए टेस्ट किया है, मैं रूटीनली दोपहर के खाने से पहले जो हफ्तेवार मैं टेस्टिंग करता हूँ, ये मेरी लंच से पहले की फास्टिंग शुगर है। अच्छा, उन्होंने अपनी अगली जो टेस्टिंग की है वो उन्होंने जुमेरात को 17 तारीख को की है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि ये सुबह 7:30 बजे जो है टेस्टिंग की गई है। उस वक्त उनकी शुगर की लेवल 98 आई है और उन्होंने रिमार्क्स में ये लिखा है कि ये मेरी नाश्ते से पहले की फास्टिंग शुगर है। तीसरी टेस्टिंग जो है वो उन्होंने बाद में जुमे को जाके की है, यानी कि 18 तारीख को, और ये रात के टाइम पे 9 बजे डिनर से जस्ट पहले उन्होंने किया। उन्होंने पे मेंशन किया है कि मेरी जो उस टाइम पे ब्लड शुगर है वो 128 आई है। चौथे नंबर पे आप देखें, उनको इतवार को यानी 20 तारीख को एक एक्स्ट्रा टेस्टिंग करनी पड़ी है, जो कि उन्होंने रात 11 बजे की है, और उस टाइम पे उनकी शुगर 172 आई है, क्योंकि वो लिख रहे थे कि उनको रात को उस टाइम पे डिनर के 2 घंटे बाद घबराहट महसूस हुई है, तो उन्होंने टू बी ऑन द सेफ साइड कि कहीं मेरी शुगर ज़्यादा या कम तो नहीं हो गई, एक एक्स्ट्रा अपनी टेस्टिंग की थी। तो इस तरीके से उन्होंने ये रिकॉर्ड अपना मेंटेन किया, एक सफ़े पर लिखा हुआ है। आपको भी इसी तरीके से एक कॉपी में अपने रिकॉर्ड जो है वो दर्ज करके रखने चाहिए। अच्छा, अब ग्लूकोमीटर पर हफ्ते में 3 या 4 मरतबा जो आप ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं, इसके अलावा आपको हर 3 माह में 1 मरतबा किसी मेयारी स्टैंडर्ड लेबॉरेटरी से अपना HbA1c टेस्ट कराना चाहिए। जैसे ब्लड शुगर लेवल आपको फौरी तौर पे खून में ग्लूकोज की मिकदार बताती है, HbA1c ये बताता है कि पिछले 3 महीने में आपकी ब्लड शुगर कैसी रही है। तो ये 3 महीने का इकट्ठा एक ही जगह रिकॉर्ड आ जाता है। इसलिए वो मरीज़ जिनका डायबिटिक कंट्रोल जनरली बहुत अच्छा जा रहा हो और कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना हो, उनको हर 3 महीने में 1 मरतबा डॉक्टर के पास भी विज़िट ज़रूर करना चाहिए। तो होना ये चाहिए कि जब वो अपने डॉक्टर साहब के पास 3 महीने में एक दफ़ा जाएँ, तो अपनी एक ताज़ा HbA1c भी करवा लें, और पुरानी जितनी HbA1cs हुई हैं उनकी रिपोर्टें भी साथ में ले जाएं, और उसके अलावा पिछले 3 महीने में जो वो हफ्तावार 2, 3, 4 ब्लड शुगर्स अपनी टेस्ट करते हैं और कॉपी पे उसका इंदराज करते हैं, वो कॉपी भी साथ लेके जाएं। अच्छा दोस्तों, अब आपने ये सारी मॉनिटरिंग कर ली, अपनी ब्लड शुगर्स भी टेस्ट कर ली, HbA1c भी टेस्ट कर लिया। अब हम आपको ये ज़रूरी बात बताने लगे हैं कि कब हम ये कहेंगे कि आपकी ब्लड शुगर यानी डायबिटीज़ का कंट्रोल बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। यानी आपके टारगेट्स क्या हैं, आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर यानी खाने से पहले की ब्लड शुगर कितनी होनी चाहिए और आपकी HbA1c कितनी होनी चाहिए। तो मोहतरम नाजरीन, एक अच्छे कंट्रोल के लिए आपकी खाने से पहले की यानी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो है उसको 100 के आसपास होना चाहिए, यानी 100 ± 30, यानी 100 से कोई 20, 25, 30 नीचे या 100 से 20, 25, 30 ऊपर। आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो फास्टिंग ब्लड शुगर है, खाने से पहले की जो शुगर लेवल है, उसको 70 से 130 के दरमियान का ही होना चाहिए। और अगर आपकी फास्टिंग जो है वो 70 से नीचे जा रही हो, तो ये ख़तरनाक बात है। आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए और अपनी दवाई को एडजस्ट करवाना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपकी फास्टिंग जो है 150 से ऊपर चली जाती है, तो भी या तो आप खुराक में बेहतियाती कर रहे हैं, या फिर आपकी दवाई की जो मिकदार है उसको एडजस्ट होने की ज़रूरत है। दोनों सूरतों में आपको अपने डॉक्टर साहब से मिलने की ज़रूरत है। अच्छा दोस्तों, जैसे खाने से फ़ौरन पहले यानी फास्टिंग ब्लड शुगर के लिए आपका टारगेट ये है कि आपकी शुगर 100 के आसपास यानी 70 और 130 के दरमियान रहे। इसी तरीके से जो HbA1c का टेस्ट है, आपकी कोशिश होनी चाहिए वो आपकी उम्र के मुताबिक दुरुस्त हो। अब HbA1c का टारगेट जो आम तौर पे रेकमेंड किया जाता है, जो डायबिटीज़ के एक्सपर्ट हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है, तो आपको चाहिए कि आप अपना HbA1c को 6 के आसपास, 6% के आसपास रखें। अगर आपकी उम्र 30 और 60 साल के दरमियान है, तो आपको चाहिए कि आप अपनी HbA1c को 6.5 यानी 6.5% के आसपास रखें। और अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है, तो आपको चाहिए कि आप अपनी HbA1c को 7.5% के आसपास रखिए। अगर आपकी HbA1c मुसलसल 7.5 से ऊपर और ख़ुसूसन 8 से ऊपर रह रही है, तो इसका मतलब यह है कि पिछले 3 माह में आपका शुगर का कंट्रोल अच्छा नहीं रहा। और आपको ना सिर्फ अपने डॉक्टर साहब से मिलने की ज़रूरत है, बल्कि आपको चाहिए कि आप अपनी खुराक में देखें कि आप एहतियात सही कर रहे हैं, कोई बेहतियातियाँ तो नहीं हो रही, आप रेगुलर हल्की फुल्की वर्जिश कर रहे हो, आप अपने लाइफस्टाइल को भी बेहतर करने की कोशिश करें। आखिर में समरी के तौर पे हम आपको ये टारगेट्स दोबारा दोहराए देते हैं कि आपका कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी खाने से पहले यानी फास्टिंग शुगर लेवल 100 के आसपास रहें, यानी 100
±30 यानी 70 और 130 के दरमियान। और आपकी HbA1c आपकी उम्र के मुताबिक होनी चाहिए, यानी अगर आप 30 साल से कम हैं तो HbA1c को 6 के आसपास रखिए। अगर आप 30 और 60 साल के दरमियान हैं तो HbA1c को 6.5 यानी 6.5 के आसपास रखिए। और अगर आप 60 साल से ऊपर हैं तो अपनी HbA1c को 7 के आसपास रखिए। ये आपके लिए बेस्ट टारगेट है। और आपकी ब्लड शुगर को कभी भी 70 से कम नहीं होना चाहिए और 200 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल इफ्तिखार टॉक्स को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मौसूल हो जाए। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखा करें, अपनी शुगर का भी ख्याल रखा करें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।